तो हेलो टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की लगातार मैं सीरीज अपलोड करता जा रहा हूं। इसमें हम आज हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या चीजें देख चुके हैं हम इन लेक्चर्स को। अगर नहीं देखा है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं। क्या चीजें पढ़ चुके हैं? आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड इस चैप्टर में से क्लियर कर चुके हैं हम। नेक्स्ट चीज है अपनी लुईस डॉट स्ट्रक्चर और वीबीटी हम क्लियर कर चुके हैं, और हाइब्रिडाइजेशन का ये टॉपिक हमारा रहेगा। इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से देखना पड़ेगा अपने को। मेन चीज ये है, वीडियो बड़ा है। वीडियो बड़ा होते हुए आप सोचते हैं कि नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन को जो है 2-5 मिनट के वीडियो में सीख लेंगे, तो ए टू जेड इस हाइब्रिडाइजेशन को पूरी तरह से खंगालने के लिए मैं आपको यहां पर ये वीडियो अपलोड करवा रहा हूं। तो अगर आप में सीखने की एक रुचि है तो 100% आपको ये वीडियो बड़ा नहीं लगने वाला है, बल्कि और अधिक रोचक लगने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लेकर आएंगे यहां पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए यह रहेगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वीबीटी क्या कहती थी। वीबीटी का थोड़ा सा एक कंसेप्ट था। वीबीटी बड़ी ही अच्छी थ्योरी थी, बढ़िया थी, पाउलिंग और स्लेटर की थी। वीबीटी का कहना था कि किसी एलिमेंट का अगर वैलेंसी आप निकालते हो, वैलेंसी मतलब कि उसकी संयोजकता, किसी एलिमेंट की संयोजकता क्या होती है, तो वो संयोजकता होती है किसी एलिमेंट में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन, उनको जो है हम उसकी संयोजकता कहते हैं। कैसे? अभी समझ में नहीं आया ना? इधर देखिए, मैंने बनाया है बेरिलियम, बोरान और कार्बन, 3 एलिमेंट यहां पर बना रखे हैं। देखिए, इसका 1s2, इसका 2s2। इधर देखिए 1s2, 2s2, 2p1। तो यहां आपको ऑर्बिटल दिखाई दे रही है ना, 1s2, 2s2, 2p2। ये ऑर्बिटल 1s2, 2s2 फुलफिल्ड है। इधर देखिए 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2। तो देखो ये तो सारी फुलफिल्ड है, लेकिन देखो यहाँ 2p1 में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2p2 के अंदर जो होता है 2px, 2py में जो है कितने कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि जो वीबीटी कहती है, वो वीबीटी कहती है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसकी वैलेंसी होगी, वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। जितने एकल इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसकी जो है संयोजकता होगी। तो इस हिसाब से वही बेरिलियम, बेरिलियम पे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इधर देखिए, इधर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये 2, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको। जब आपको यहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा, वीबीटी के हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 0। इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 1। और इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2 वैलेंसी होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। हमें जो होता है बेरिलियम की वैलेंसी, बोरॉन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी सभी को पता है। हमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमें पता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये हम जानते हैं। हमें पता है कि ये वैलेंसी नहीं होती है, बल्कि वैलेंसी जो होती है वह वैलेंसी बोरॉन की होती है 3। कितनी होती है? 3। और भाई जो बेरिलियम होता है उसकी वैलेंसी होती है 2। कितनी होती है? 2 वैलेंसी होती है, 0 नहीं होती है। ये हमें पता है। कैसे होती है? तो फिर एक छोटा सा कंसेप्ट निकाला गया, और वो कंसेप्ट क्या था उस कंसेप्ट को देखेंगे। यहां तक मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है आपको? वीबीटी कह रही थी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी होती है। उसके हिसाब से जो है वैलेंसी तो गलत हो रही थी। तो वीबीटी ने फिर क्या कंसेप्ट निकाला? वीबीटी ने कंसेप्ट निकाला कि भाई क्या होगा, यहां से, कहां से? इधर से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्साइट स्टेट में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके?
लास्ट शेल मतलब वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, उत्तेजित अवस्था जिसको बोलते हैं अपन। कौन सी अवस्था में चले जाएंगे? उत्तेजित अवस्था में चले जाएंगे। और उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। अब देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, वैलेंसी 4 हो गई। फिर इधर देखते हैं वो इसी तरह से यहां पर ये भी एक्साइटेड स्टेट में गया, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये देखिए अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो देखो वैलेंसी 3 आ गई। और अब यहां पर देखेंगे अपन तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एक नई ऑर्बिटल आ जाएगी और वो होती है 2p, 2px, 2py और 2pz। अपन 2px ही लेंगे क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये यहां आकर चला जाएगा। ये देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई थी? 2 हो गई थी। ये वीबीटी ने बाद में एक कंसेप्ट निकाल के दिया आपको। क्या है? बाद में एक कंसेप्ट निकाल के दिया गया। लेकिन अब बात आती है वीबीटी तो ओवरलैपिंग की भी बात करती है अभी, है ना? यहां तक तो ये कमी तो अपन ने देखी है, लेकिन दूसरी कमी ये देख रहे थे अपन कि ओवरलैपिंग की बात कर रही थी ना वीबीटी, और वीबीटी ओवरलैपिंग की बात कर रही थी। ओवरलैपिंग में कैसे करते हैं भाई? तो डियर स्टूडेंट्स, एक और ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं। तो अपने पास BeF2, इसके बारे में बात करूंगा मैं। BeF2 मुझे बनाना है, तो फ्लूओरिन का क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p यहां पर हो जाएगा 5, 2p5। 2p5 मतलब कि यहां पर क्या होगा? ये देखिए 2px, 2py और 2pz, 1 2 3 4 5। ये 2pz वाली जो है ये ऑर्बिटल यहां पर आएगी और इससे ओवरलैप करेगी 2pz की। 2pz जो है वह ओवरलैप करेगी, इधर भी 2pz ओवरलैप करेगी, यही होगा 2pz ओवरलैप करेगी। यहां देखते हैं बोरोन में, बोरोन में मुझे बनाना था BF3। क्या बनाना है? BF3 बनाना है। अब मैं यहां पर BF3 बनाता हूं। क्या बनाता हूं? BF3। तो BF3 के लिए भी वही कंडीशन बनेगी। क्या होगा? फ्लूओरिन में ये 2pz इससे ओवरलैप करने के लिए आएगा, 2pz इससे ओवरलैप करने के लिए आएगा, 2pz इससे ओवरलैप करने के लिए आएगा। अगर ओवरलैपिंग समझ में नहीं आ रही तो डियर स्टूडेंट प्लीज, आपको ये वीडियो अगर अच्छे से समझना है तो उसके लिए तो आपको ओवरलैपिंग का वीडियो VBT, ये वीडियो मैंने डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहां से पूरा VBT का वीडियो कंप्लीटली देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट समझ में आएगा। वैसे समझने वाली बात ऐसी है कि इसमें लास्ट तक देखेंगे काफी कुछ समझ में आने लग जाएगा। अभी कॉपी पेन लेकर नोट जरूर करते रहें आप। देखिए पेशेंस रखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। अभी मैं बताऊंगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, अभी सिर्फ देखते रहिए वीडियो को। देखिए 2pz 2s से ओवरलैप करेगा, इधर भी 2pz इधर 2px से ओवरलैप कर रहा है, इधर भी 2pz 2py से ओवरलैप कर रहा है। थोड़ी सी बात यह है कि चलो यहां तो pp ओवरलैप कर रहे हैं, pp ओवरलैप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर देखो p और s ओवरलैप कर रहे थे, इधर भी p और s ओवरलैप कर रहे थे। तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा था वो बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा था? S और P के बीच में बन रहा था एक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड किसके बीच में बन रहा था? P और P के बीच में बॉन्ड बन रहा था। इधर देखिए इस साइड में भी बॉन्ड बन रहा था ना, इस साइड में बॉन्ड किस किस का बन रहा था? इस साइड में जो है S और P का बॉन्ड बन रहा था, और दूसरी बात है एक और बॉन्ड बन रहा था आपका PP और PP के बीच में बॉन्ड बन रहा था। अब देखा जाए तो इसकी एनर्जी की बात करेंगे ना, तो इन दोनों की एनर्जी, इन दोनों बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए। इन दोनों एनर्जी की जो है वो कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। यहां देखो इन दोनों की एनर्जी तो सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीपीपी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी इन दोनों से कैसी होनी चाहिए? इन दोनों की एनर्जी
इस sp से डिफरेंट होनी चाहिए, इस बॉन्ड से डिफरेंट होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली क्या देखा गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये चीज देखी गई किसके अंदर, इस CH4 के अंदर। किसके अंदर देखी गई, CH4 के अंदर। CH4 के अंदर भी अगर आप हाइड्रोजन देखोगे ना, CH4, तो ये हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल, आपको पता है हाइड्रोजन में 1s1 होता है, तो एक 4 हाइड्रोजन टोटल मिलेंगे। तो एक ने यहां से बॉन्ड बनाया, इसने यहां से बॉन्ड बनाएगा, एक एस यहां से बॉन्ड बनाएगा और दूसरा एस यहां से बॉन्ड बनाएगा। इस हिसाब से क्या होना चाहिए, इस हिसाब से देखो एस और एस बॉन्ड बना रहा है, फिर इधर sp बॉन्ड बना रहा है, sp बॉन्ड बना रहा है, sp बॉन्ड बना रहा है। तो यहां देखो ये का यही कंसेप्ट है पूरा, तीनों p की जो एनर्जी होती है वह सेम होनी चाहिए और ss की जो एनर्जी होती है वह कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ, इन तीनों की एनर्जी से ये डिफरेंट नहीं निकली, बल्कि जो चारों बॉन्ड बने ना CH4 को देखा गया कि प्रैक्टिकली देखा गया कि चारों बॉन्ड की एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्ट कैसी थी, प्रैक्टिकली चारों बॉन्ड की एनर्जी आपको जो है कैसी मिली, प्रैक्टिकली सेम मिली, बिल्कुल सेम मिली। फिर जाकर कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। अब समझ में आया, अब जाकर कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, अब मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। बोला था मैंने वीडियो को जब तक नहीं समझ में आए देखते रहो, देखते रहो भाई, आगे जाकर बहुत कुछ समझ में आएगा। एक बार फिर इस वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे ना, फिर अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात कि यह जो है सिर्फ बॉन्ड आपको देखने को मिला कि इसमें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सब कुछ जो थी वह सब कुछ कैसी थी, सेम थी। जबकि अपने को तो स्पष्ट देखो थ्योरेटिकली तो अलग अलग दिख रहा है। ये तो एसएस के बीच में बॉन्ड है ना, ये एसपी के बीच में बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है कैसा है भाई, डिफरेंट है। सभी में इस तरह से देखने को मिल रहे थे। तो इसका कंसेप्ट एक निकाला गया। ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन एक देखा जाए काल्पनिक कंसेप्ट है। कैसा है? काल्पनिक कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट कैसे निकाला गया कि भाई जो होता है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल पहले क्या करती है, बॉन्ड बनाने से पहले ही एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को सेम कर लेती है। बॉन्ड बनाने से पहले ही अपनी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वह अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल बिल्कुल सेम कर लेती है। सेम कैसे कर लेती है? तो देखिए थोड़ा सा यहां पर मैं रफ कर देता हूं, क्या करेगी इसको देखेंगे अपन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा कि यहां पर 2s और 2p ये क्या करती है, पहले ही अपनी ऑर्बिटल को मर्ज करवा लेती है। मर्ज करवा लेती है मतलब ये क्या करती है, देखो ये s है और ये p है, दोनों 2 वाली है। इधर भी देखो ये 2s 2p है ना, तो दोनों जो होती है सेम, लगभग सेम, लगभग पूरा नहीं बोल रहा हूं, लगभग सेम एनर्जी, क्योंकि ये भी सेकंड शेल है, ये भी सेकंड शेल है। सेकंड शेल की s ऑर्बिटल और सेकंड शेल की p ऑर्बिटल ये आपस में मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाती है। कैसे इंटरमिक्स होती है? देखो इसमें डायरेक्टली मैं कार्बन के अंदर बता रहा हूं। कार्बन में जो होता है एक s है और 3 p ऑर्बिटल है। देखो 1 2 3 3 p ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगी, ये बना लेगी sp3, लेकिन कितनी क्वांटिटी में बनाएगी, जितनी क्वांटिटी में मिली है। तो कितने नंबर में मिली है, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल मिलेगी तो चारों sp3 बना लेगी। क्या बनाएगी? चारों जो है वह sp3 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 sp3। ये बात अलग है, कैरेक्टर ज्यादा p का होगा क्योंकि p की ऑर्बिटल ज्यादा है, s की कम है। sp3 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 यहां पर बना लेती है। कंडीशन क्या बनेगी, देखो ये है C यानी कार्बन, इसके हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे अपन। ये इसने sp3 बनाया, इसने sp3 बनाया, इधर से भी sp3 बनाया, इधर से भी sp3, चारों ऑर्बिटल ने sp3।
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठी है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठी है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये भी अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लेके बैठी है। अब इधर से हाइड्रोजन आया अपनी एस ऑर्बिटल लेके और इसने यहां पर बॉन्ड बना लिया। इधर से भी हाइड्रोजन आया एस ऑर्बिटल लेके, यहां बॉन्ड बना लिया। इधर से भी हाइड्रोजन आया एस ऑर्बिटल लेके, यहां बॉन्ड बना लिया। इधर से भी हाइड्रोजन आया एस ऑर्बिटल लेके, क्या बना बॉन्ड एस sp3। इधर से भी एस sp3, इधर से भी एस sp3 और यहां से भी एस sp3। बॉन्ड देखो अब सेम हो गया। पिछली कंडीशन बताई थी उसमें अलग था, उसमें बॉन्ड क्या बन रहा था वीबीटी के हिसाब से एसएस वाला बन रहा था, एसएस sp sp, बट बॉन्ड ऐसा बनता है sp3 मतलब कि जो एलिमेंट किसी चीज से कंबाइन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कंबाइन होने की कोशिश करता है ना, वह एलिमेंट जो होता है, वह सेंट्रल एटम जो होता है, वह सेंट्रल एटम क्या करता है, पहले ही अपनी ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर लेता है ताकि एनर्जी बिल्कुल सेम रहे, ताकि वो सारे जो होते हैं बिल्कुल अच्छे से बॉन्ड प्रिपेयर कर सके, है ना। तो इस कारण से वो सारे इंटरमिक्स हो जाते हैं और यही होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल अपने आप को इंटरमिक्स कर लेती है सेम एनर्जी वाली, है ना, लगभग सेम एनर्जी वाली जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो अपने आप को इंटरमिक्स कर लेती है और इंटरमिक्स करने के बाद उतने ही नंबर में नई ऑर्बिटल बनाती है जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम रहती है, जिनकी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल सेम रहती है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। डेफिनेशन नीचे आपको दिखाई दे रही होगी, वहां से आप नोट डाउन कीजिएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए यहां पर आपको क्या मिलने वाला है। इसी तरह से यहां देखिए 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1। तो इस वाली चीज के अंदर देखना, हाइब्रिडाइजेशन के 2 वीडियोस में आपके यहां पर लेके आने वाला हूं। पहला ये बेसिक होगा और दूसरा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन पहला वीडियो अगर नहीं देखेंगे ना तो दूसरा वीडियो जो है समझ में नहीं आने वाला, इसलिए पेशेंस रख के बैठे रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एस है और 2 पी मिलेगी, ये तो खाली ये क्यों मिलेगी, ये और ये दोनों मिलेगी और क्या बनाएगी sp2। कितनी मिल रही है, 3 में मिल रही है, इसलिए sp2 3 sp2 बनाएगी। अब आ जाएगा फ्लूओरिन, देखिए ये बोरोन, इधर से sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 आपस में मिल जाएंगे ना, sp2 इधर से ये आया, इधर से ये फ्लूओरिन आया, ये आया sp2, ये भी sp2 वाला था, ये भी sp2 वाले पे आया और यहां पर फ्लूओरिन जो है अपनी सिर्फ p ऑर्बिटल लेके आया। ये देखो p ऑर्बिटल लेके आया, ये फ्लूओरिन जो है अपनी कौन सी ऑर्बिटल लेके आया, p ऑर्बिटल। भाई ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, इधर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो बॉन्ड कौन सा बन रहा है, sp2p या फिर psp2, बॉन्ड एनर्जी सेम, बॉन्ड लेंथ सेम। अब हाइब्रिडाइजेशन को देख लेते हैं, ये समझ में आया होगा आई होप, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है ना। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वह बिल्कुल सेम होती है। उसके लिए क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके उतने ही नंबर में क्या बना लेती है, यहां पर नई एटॉमिक ऑर्बिटल बना लेती है। ये चीजें अब और अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ यार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले अपने को रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, संकरण के कौन कौन से नियम है, हिंदी प्लस इंग्लिश अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा। देखिए सबसे पहली चीज ये फर्स्ट वाली चीज, इसमें भाग लेने वाले, किसमें, अपने हाइब्रिडाइजेशन में जो भाग लेने वाली होती है, पार्टिसिपेट करने वाली जो ऑर्बिटल्स होती है, ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक, है ना,
तो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है, वो सारी सेम एनर्जी की होती है। हमने देखा था अभी, क्या देखा था, देखिए ये बोरॉन, बोरॉन का 1s2 2s2 और 2p1 था, तो हाइब्रिडाइज्ड कौन हुई थी, हाइब्रिडाइज्ड 1s वाली नहीं हुई थी, जबकि 2 वाली हुई थी, 2s और 2p वाली। तो लगभग लगभग सेम एनर्जी होती है, 1s तक जाते हैं तो वो एनर्जी की बात अलग होती है, लेकिन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होती है लगभग लगभग जो होती है अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी की होती है। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए अपने को। सेकंड चीज नोट डाउन करते जाइएगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, एम्प्टी, तीनों प्रकार की ऑर्बिटल्स का हो सकता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ये फुल फील्ड, ये, और साथ ही साथ जो होता है एम्प्टी, इसमें ये दोनों, ये तीनों कंडीशन में जो होता है हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है ना। अभी थर्ड वाली चीज क्या है अपनी, थर्ड वाली चीज देखिए, हाइब्रिडाइज्ड में जो मॉलिक्यूल होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड से अपने को पता क्या चलता है, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वह प्रोसेस होती है, वह एक कंसेप्ट होता है जिससे हमें किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री पता चलती है, उसकी ज्यामिति का पता चलता है। ज्योमेट्री का कैसे होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी बात करेंगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों के ऊपर बात करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ा है हमने, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी बात होगी तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के ऊपर बात होगी। किसके किसके ऊपर होगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और इन दोनों का जो सम होता है वही हमारी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री होती है, वही हमारी ज्योमेट्री होती है। तो वह हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूं, यहां आकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। ये शेप नहीं बताती है, हाइब्रिडाइजेशन शेप नहीं बताती है, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ ज्योमेट्री बताती है। क्या बताएगी, ज्योमेट्री बताती है। नेक्स्ट चीज आती है, हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करती है, हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करती है, परमाणविक कक्षक ही पार्टिसिपेट करते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, न कि कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट चीज, अगली चीज देखिए, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होंगे। देखिए, अगर एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है तो एसपी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, एसपी। अगर एक एस है लेकिन 2p आ जाए तो वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक एस 3p और 3p आ जाए तो वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अभी हमने कार्बन और sp2 का जो है बोरॉन के अंदर देखा है, अभी देखा है हमने। नेक्स्ट, एक एस 2p और एक d आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपके 11th बुक के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ऐसा भी होता है, इस चीज को याद रखिएगा। एक एस 2p और एक d आ जाए तो यहाँ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, अभी क्लियरली हम समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, एक एस 3p और एक d के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप समझ गए होंगे अब लास्ट वाले दो तो, है ना, क्लियर, हम समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक एक हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से क्लियरली यहां पर समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अपन समझते हैं। पहला हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज आपको नोट करते जाना है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, स्टूडेंट्स देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन को सीख रहे हैं। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, तो इसमें एक एस रहेगी और ए की जो होती है पी ऑर्बिटल मिलेगी, वो px मिल जाए, py मिल जाए, pz मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, सबकी एनर्जी सेम है ना। एक एस और एक पी रहेगी और मिलकर क्या बनाएगी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो जाएगा, है ना, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ज्योमेट्री। sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। इसी का एक और नाम भी है, क्या है वो, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। लीनियर हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन होता है।
अब अपन इसको देख लेते हैं भाई, लीनियर या हाइब्रिड ये जो होता है इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। ये है, क्लियर है। ये देखो एक छोटा सा लोब भी यहां पर लगाया जाता है। वैसे मैं सभी में छोटा लोब नहीं लगाऊंगा, वैसे बहुत सारी बुक लगाती है, बहुत सारी बुक जो होती है इसको नहीं लगाती है ना। छोटा सा लोब भी यहां पर लगा देते हैं। आप चाहें तो लगाएं, अन्यथा छोड़ दें इसको। ये 180 डिग्री एंगल आपको याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि एंगल से ही जो होता है आगे की VSCPR थ्योरी पढ़ने वाले उसमें एंगल का इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आपको एंगल भी याद होने चाहिए सभी के 180 डिग्री का। एक एग्जांपल अपन यहां पर देख लेते हैं 180 डिग्री का, sp हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल अपन यहां पर देख लेते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं। देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और यहां पर 1s2 2s2 होगा। और इधर देखेंगे अपन फ्लूओरिन में, फ्लूओरिन का जो होता है 1s2 2s2 2p5 2p5 रहता है, 2p5 रहता है ना। तो इस कंडीशन में देखना आप क्या होगा भाई, क्या होगा। यहां पर बेरिलियम के ऑर्बिटल्स बना लो, ये दो, ये 1s और ये हो गई आपकी 2s वाली ऑर्बिटल हो गई, 2s वाली ऑर्बिटल। अच्छा एक्साइटेड स्टेट में जाएगी है ना, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये p के अंदर चली गई, ये एक्साइट होकर p के अंदर चली गई। अब देखिए कितने फ्लूओरिन है, 2 फ्लूओरिन है। अब p में जो होता है, अगर p का अगर मैं बनाऊं तो p का क्या होता है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये लास्ट वाला खाली है pz, ये pz ओवरलैप करेगा। आप ओवरलैपिंग करवाना चाहते हो तो इसको pz में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, pz में डाल दो, ये ओवरलैप करेगा। अब ये pz यहां भी ओवरलैप करेगा, ये pz ओवरलैप करेगा, लेकिन कैसे करेगा, पहले ये अपनी ऑर्बिटल को क्या करेगी, सेम करेगी, है ना। बेरिलियम अपनी ऑर्बिटल को सेम करेगा, कैसे सेम करेगा, ये जो होगा ये ऑर्बिटल क्या बन जाएगी इसकी s और एक p मिल रही है तो ये sp और sp, ये ऑर्बिटल बन गई, sp बन गई। अब इसमें जो होगा फ्लूओरिन, ये फ्लूओरिन अपोजिट ओवरलैप करने के लिए आ जाएगा, अपोजिट ओवरलैप करने के लिए आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, 2 फ्लोरीन जो होते हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे और एक बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो किस तरह से बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ध्यान से देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। ये बेरिलियम लीनियर स्ट्रक्चर में एक F यहां रहेगा और एक F यहां रहेगा, ये देखिए 180 डिग्री का एंगल यहां पर बन जाता है, 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो अब कंडीशन आ सकती है भाई एक S हो और 2 P आ जाए तो वहां बनेगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको याद रखना है जो ज्योमेट्री होती है वह यहां पर ट्राइगोनल होती है, ट्राइगोनल होती है। कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ज्योमेट्री होती है अपनी ट्राइगोनल प्लेनर, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल, हिंदी में त्रिकोणीय समतल, इसको बोलेंगे रेखीय, ये रेखीय, ये त्रिकोणीय समतल हो जाती है। देखिए अब कैसे हम इसको बना सकते हैं, बनाने का तरीका देखिए। इसमें क्या होगा, एक एटम A रहेगा, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बन रहा है ना, एक B यहां रहेगा, एक B यहां रहेगा, एक B यहां रहेगा, और सभी के बीच में 120 डिग्री का एंगल रहेगा। कितना एंगल रहेगा, 120 डिग्री का आपका एंगल यहां पर रहेगा। ये देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर ये रहेगी, 120 डिग्री के एंगल सभी का, तीनों एंगल जो है वह तीनों एंगल आपके रहेंगे 120 डिग्री के, याद रखिएगा 120 डिग्री के एंगल। ये ऐसे स्ट्रक्चर आपकी बन जाएगी, ये ट्राइगोनल प्लेनर ये स्ट्रक्चर रहती है आपकी, क्लियर है ना। नेक्स्ट
अकोर्ड नेक्स्ट, इसको चाहे तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना, बुक के अंदर ऐसा कन्वेंशनल है, ऐसा कर सकते हो आप। बात है कि ये 120, ये 120, ये 120। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल होगा अपना BF3। इसके एग्जांपल की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, BeCl2 की प्रैक्टिस करें, BeCl2 की इसकी प्रैक्टिस करें। इधर BF3 अगर एग्जांपल प्रैक्टिस करना चाहते हो BeCl3 की कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। BF3 की करते हैं अपन। देखो BF3 किस तरह से बनेगा इस चीज को देखेंगे अपन। एक बोरॉन है 1s2 2s2 और 2p कितने होंगे यहां पर, 1 ही होंगे, 2p1। यानी कि इसमें आपकी एक तो ये 2s और यहां पर ये 2p में ये 2p, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जबकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे, 3 फ्लोरीन आपको भिड़ाने हैं, लेकिन 3 फ्लोरीन ऐसा थोड़ी भिड़ेंगे। ये 3 फ्लोरीन के लिए ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और अभी भी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ सेम करने के लिए बोरॉन क्या करेगा, ये नई ऑर्बिटल बनाएगा, एक s और ये बना लेगा 2p से sp2। क्या बना लेगा, sp2 ऑर्बिटल बना लेगा, और sp2 ऑर्बिटल बना लेगा, लेकिन कितनी sp2 बनाएगा, 3 ऑर्बिटल मिली तो 3 sp2 बनाएगा। तो ये sp2 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 इस तरह से 3 ऑर्बिटल इसने बनाई, और सेम एनर्जी की है तीनों, sp2 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 तीनों सेम एनर्जी की। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, 3 F आ रहा है ना, ये लो ये लो, अपोजिट स्पिन में जानबूझ के बनाया, ओवरलैप कर जाएंगे और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी ना, ये B एक Cl इधर, एक Cl नीचे, एक Cl इधर, 120 डिग्री का एंगल सभी के बीच में, 120 डिग्री का ये एंगल बन जाएगा। ये आपके स्ट्रक्चर यहां पर बन जाते। स्ट्रक्चर याद रखिए, निकालना समझाऊंगा, बहुत अच्छे से मेथड आपको समझाने वाला हूं अगले वीडियो के अंदर। एक फॉर्मूला होगा, छोटा सा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से अपने को अपने आप चुटकियों में, लेकिन स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, इनके एंगल याद होने चाहिए, वेरी मोस्ट। इसीलिए आपको फुल डिटेल यहां पर दे रहा हूं मैं, नोट डाउन करते रहिए, है ना। लास्ट है, अगला है अपना, यहां पर देखो 1s 2s है ना। अब एक s और अगर 3p अगर आपस में मिलते हैं तो क्या होगा, तो एक s और 3p अगर आपस में मिलेंगे तो इससे बनेगा भाई sp3। sp3 वेरी मोस्ट, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है ना। sp3 इसको बोलते हैं, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जिसको आप बोलते हो चतुष्फलकीय। क्या बोलोगे, चतुष्फलकीय। किस तरह से रहेगी, ये देखिए, अगर एक एटम A है और उससे 3 एटम लगे हुए B, ये B, ये B, ये B, ये B, ये B क्या है, पीछे की ओर है। कहां है, पीछे की ओर है, इसीलिए तो ये B आपको पीछे दिखेगा, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। इसमें जो सारे एंगल होंगे वो सारे एंगल आपको दिखेंगे 109 डिग्री 28 मिनट के, 109 डिग्री 28 मिनट के आपके ये एंगल रहते हैं। इस चीज को याद रखना, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रहेगा ये। इस चीज को अभी से यहां नोट डाउन कर लेना है, अपने को यहां पर फिट कर लेना है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है ना। एग्जाम्पल देखेंगे CH4, इसका एग्जाम्पल CH4। ऐसे ये कार्बन जो होती है अपनी 4 sp3 ऑर्बिटल बना लेती है, और क्या करेगी ये, अब ज्यादा इसको डिटेयली नहीं समझाऊंगा, डायरेक्टली ये कार्बन की sp3, पहले भी देखा है अपन ने इसको, है ना,
ये sp3, 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 ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये देखिए इस तरह से ये आपका जो होता है क्या बन जाता है, इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका sp3 वाला हो गया। बॉन्ड कौन सा बना, ssp3, ssp3, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी s ऑर्बिटल लेके आता है, ssp3, 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 ssp3। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल टाइप ना, अभी तक आपने नहीं देखा होगा इसको, है ना, ये है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको अपन वर्ग समतलीय भी बोलेंगे। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये ज्योमेट्री होगी। कैसी, इस टाइप की। सारे एक ही शेल के अंदर रहेंगे और देखो सारे एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे और सभी में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा इसमें, सभी के अंदर 90 डिग्री का एंगल होगा। कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। देखिए अब DsP2 को अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एस सल्फर टेट्राफ्लुओराइड, इसका एग्जांपल देखते हैं। SF4 का एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखना। सल्फर का अपन क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3d 3s2 3p, और 3p में कितने आ जाएंगे, 4 आते हैं। 3p में कितने आ जाते हैं। अब देखिए ये 16 एलिमेंट जो कंप्लीट हो गए हैं, इन 16 एलिमेंट में थोड़ा सा अपने को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 3D 4s आता है, लेकिन 4s को आप नहीं, क्योंकि आपने खुद बोला है ना हाइब्रिडाइजेशन में लगभग सेम एनर्जी की, 4s की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो अपन क्या करेंगे, ये देखिए हम एक तो 3s 3p और 3d, ये वैलेंस शेल को अपन बना लेते हैं। ये देखिए यहां पर मैं वैलेंस शेल को बना रहा हूं, ये 3s, इधर 3p और इधर 3d। सॉरी, ये 3d बन गई, ये 3s, ये 3p और ये 3d यहां पर बन गई। इसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं 3s के अंदर, 3p के अंदर 4, 1 2 3 4, और 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कंडीशन क्या होगी, आपको तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3p में से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, एनर्जी किसकी कम है, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो एक्साइटेड स्टेट में एस आएगा, एस का इलेक्ट्रॉन आएगा, और एस का इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, 3d के अंदर घुस जाएगा। एस का इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर घुसा, ये इस तरह से। अब देखिए अब कौन कौन मिलेगी, ऑर्बिटल जो होती है उनको जो है अपनी संकरित ऑर्बिटल बनानी है ना, तो देखो एक एस मिलेगी और ये तो फुल फील्ड है, ये तो मिलेगी नहीं, और ये दोनों 2p मिल जाएगी और एक d, तो एक एस 2p और एक d, तीनों मिलकर कितनी ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 4 नई ऑर्बिटल बना लेगी। ये 4 नई ऑर्बिटल बना ली, 1 2 3 4, और ये चारों ऑर्बिटल कौन सी है, sp2d, sp2d, या इसको लिखेंगे dsp2, क्या लिख सकते हैं, dsp2 भी अपन इसको लिख सकते हैं। dsp2 ऑर्बिटल यहां पर बना ली है, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लूओरिन जो होता है उसमें 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने को पता है, फ्लूओरिन में 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, मतलब ये 2pz वाला जो है वह यहां पर ओवरलैप करने के लिए आता है। ये इधर भी एक फ्लोरीन आया, इधर भी एक फ्लोरीन का आया,
इधर भी एक फ्लोरीन का आएगा, इधर भी एक फ्लोरीन का आएगा, ओवरलैप कर जाएंगे और इस तरह से SF6 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। भाई इधर भी F लगा दो, इधर भी F लगा दो, इधर भी F लगा दो, इधर भी F, और बीच में क्या लगा दोगे, S लगा दोगे, ये कंप्लीट होती है DsP2। अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि ऐसी ही वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस, चाहे बड़ी हो लेकिन नॉलेजेबल होती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी अगर बेल आइकन दबा दोगे तो। देखिए नेक्स्ट चीज क्या होती है, फिफ्थ वाला आपकी होगी sp3d। ऐसा भी हो सकता है sp3d, है ना, स्पष्ट हो रहा है। एक S मिल रही है, 3p मिल रही है और एक D मिलेगी। एक S 3p और एक D ऑर्बिटल मिलती है, जिससे क्या बनती है, sp3d ऑर्बिटल बनती, sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है वह बनता है। ज्योमेट्री होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसी को बोलते हैं अपन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए क्या होगा ऐसी कंडीशन में, यहां पर एक एलिमेंट A है और एक एलिमेंट B इधर रहेगा, एक एलिमेंट B इधर रहेगा, ये इधर रहेगा। ये जो है तीनों एक ही प्लेन के अंदर रहते हैं भाई, तीनों एक ही प्लेन के अंदर रहते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर आपकी यहां पर बनती है। अब इसमें जो आपको ये प्लेन के अंदर दिख रहा है ना, ये तीनों जो एंगल होते हैं, ये एंगल होते हैं 120 डिग्री के। ये जो एंगल होते हैं ये तीनों प्लेन के अंदर के, ये 120 डिग्री के एंगल होते हैं। और ये जो एंगल होता है, ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, एक ये ऊपर एक ये नीचे, ये एंगल होता है 90 डिग्री के। तो दो 90 डिग्री के एंगल होते हैं भाई, तीन तो एंगल 120 डिग्री के होते हैं, और दो एंगल जो होते हैं इसके अंदर कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के यहाँ पर एंगल होते हैं। एक एग्जांपल यहाँ का आपका स्पष्ट एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, इसका PCl5 है ना, इसको आप आराम से PCl5 को कीजिएगा। थोड़ा सा अच्छे से अपने को फास्फोरस, इसकी भी इस तरह से स्ट्रक्चर बनानी है। क्लोरीन, 5 क्लोरीन को आपको लेके आना है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनानी है ना। अभी नेक्स्ट अपना आ जाता है 6th वाला, ये है sp3d2। इसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, जिसका एक और नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो इसके स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल सी बनती है। देखो 4 तो एक प्लेन के अंदर होंगे ऐसे, ये A, ये B, ये B, ये B, इधर A, इधर A, ये चारों एक प्लेन के अंदर है। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं, चारों के चारों एक प्लेन के अंदर रहते हैं। ये देखो एक ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है, ये प्लेन के पीछे है, प्लेन के पीछे इधर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, तो ये प्लेन के कैसा है, पीछे है। तो ये सारे जो एंगल होते हैं एक दूसरे से, सारे के सारे एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। कुछ एग्जांपल दूं आपको, तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका NiFeCN का होल 6
3 माइनस, ये आपका एक एग्जांपल है। देखो यहां पर एफ ही आपका बीचों बीच लग जाएगा, इधर एक सी एन, ये एक सी एन, इधर भी एक सी एन लग जाएगा, ये एक प्लेन में आपके सी एन आ जाएंगे। अब देखो ये सी एन, एक सी एन ऊपर और एक सी एन आपका आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपके जो होते हैं ये एग्जाम्पल रहेगा। क्लियर है? ये sp3d2 आपको क्या याद रखना है, इसके ज्योमेट्री याद रखनी है, इसके एंगल कितने बनते हैं और इसकी जो होती है ये स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये आपको अच्छे से क्लियर याद होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए उसमें ये चीजें आपको बहुत जरूरी आनी चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में यही चीजें अपने को देखने वाले हैं। क्लियर है ना। लेकिन बहुत इजी रहेगा नेक्स्ट वाला वीडियो, ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर भी, है ना। देखो अगली 7 वाले स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, sp3d3, sp3d3 क्या होगा, इसके अंदर होगा अपना पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जिसको हम एक और बोलते हैं पंचकोणीय द्विपिरामिडीय या पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल कैसे स्ट्रक्चर होगी? देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर बनाओ त्रिकोणीय वाली, लेकिन कैसे बनानी है अपने को, एक ये इधर बनाता हूं थोड़ा, एक ये इस तरह से ही बनाई थी अपन ने, है ना। इन सभी के बीच में एक ए एलिमेंट है। अब एक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी, ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपकी ये बन जाती है। हाँ इस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगी। इसके एंगल कितने डिग्री के होंगे? इसमें 2 एंगल आपको ये ऊपर वाले दिखाई दे रहे हैं ना, ये 2 एंगल तो आपके 90 डिग्री के रहेंगे, 2 एंगल 90 डिग्री के रहेंगे, ये वाले, एक नीचे का ये 90 डिग्री के, और सारे एंगल जो है वो कितने रहेंगे, 72 डिग्री के रहेंगे। कितने डिग्री के रहेंगे? 72 डिग्री के रहेंगे। एक एग्जांपल IF7 का ले लो। IF7 इसको पंचभुजीय भी बोल सकते हैं अपन भाई, क्या बोल सकते हैं? पंचभुजीय भी बोल सकते हैं। ज्यादा काम पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं इतना ज्यादा इसके ऊपर जोर नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर आपको क्या करनी है भाई, पहले ही नोट डाउन कर लो इस स्ट्रक्चर को, सभी स्ट्रक्चर को नोट डाउन करें। तो आई होप आपने या तो नोट डाउन किया है, स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन वीडियो को सबसे बड़ा और नॉलेजेबल वीडियो है, इसका एक और हाइब्रिडाइजेशन का एक और वीडियो में डालने वाला हूं, जिसमें बहुत ही इजी से ट्रिक मैं आपके लेकर आऊंगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट हो उसको डायरेक्टली हमको क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर याद होना बहुत जरूरी है, उसके एंगल याद होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, पहले इसको बेसिक लेक्चर को थोड़ा सा बड़ा बना है, लेकिन आई होप आपको मजे भी आए होंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर आप करोगे, लाइक करना है, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और सभी लोग जो होते हैं इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स।